यदि 84 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:6 के अनुपात में है तो 3 भाग में बांटने पर प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। तो ठीक है, हमको क्या दिया है, एक ऐसे एक रेखाखंड दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कुल टोटल है 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर इतना लंबाई है, जिसको क्या करना है 3 भाग में बांटना है। ऐसे 3 भाग में बांटना है, 3 भाग में बांट देंगे और इसका अनुपात क्या है 3:5:6 ये अनुपात में है। तो ये इन सबका लंबाई कितना कितना सेंटीमीटर में है ये बताना है। ठीक है जी, तो चलिए हमारे पास क्या क्या दिया है कि क्या दिया है 84 सेंटीमीटर वाली रेखाखंड को 3:5:6 में बांटना है, ये दिया जी। तो मान लेते हैं हमारे पास ये माना कि इनकी जो लंबाई है कितना कितना है, के डाल देंगे यहाँ पे 3 के 5 के व 6 के है। इस प्रकार अलग अलग 3 के 5 के और 6 के है। तो कुल टोटल लंबाई कितना 84। मान लो इन सबको जोड़ देंगे 84 आना चाहिए। तो यहाँ पे कुल लंबाई बराबर 84 सेंटीमीटर। तो इसको कुल किसका इन सब का योग कर देते हैं। क्या है हमारे पास 3 के प्लस 5 के प्लस 6 के बराबर 84। यहाँ पर कुल टोटल लंबाई है वो यहाँ पर लिख देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। तो देखो ये सबको जोड़ेंगे कितना, ये हो जाएगा 11 11 और 3 14 बराबर 14 के बराबर 84। अब 14 पर हम कितने बार में आएगा, मान लो हमारे पास के बराबर हो जाएगा 84/14। तो बोलो 14 छक्के 84। तो हमारे पास के मान क्या आया 6 के का मान क्या आया 6। अब देखो हमारे पास के का मान आया तो इन सब का मान निकाल देंगे। तो हमारे पास पहली संख्या प्रथम संख्या क्या है 3 के। तो देखो 3 के का मान कितना 6। तो कितना आया 6 दिया 18 सेंटीमीटर। उसी प्रकार द्वितीय संख्या क्या आ जाएगा 5 के का मान 6 तो 6 पंचे 20 सेंटीमीटर। उसी प्रकार तृतीय संख्या कितना हो जाएगा 6 के। क्या है हमारे पास ये 6 के। तो 6 के का मान 6 तो 6 छके 36 सेंटीमीटर। तो ये देखो हमारे जो रेखाखंड अलग अलग था, पहला दूसरा तीसरा रेखाखंड, तीनों का मान निकल गया है 36 30 और ये 36 30 और 18। इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो कुल टोटल हमारे पास 84 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी रेखा का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं।